मैं सीधे ऐसे करके फ़ोटो लेने के लिए रखी हूँ इस साड़ी के साथ। ये साड़ी मेरा अखड़ा ही है, इसलिए मैं निकाली भी नहीं हूँ। इस साड़ी का मैं कुछ तैयार भी नहीं करवाई हूँ। मैं उस समय झुमका निकालना ही भूल गई थी, तो आज सामने में मुझे ये दिख गया। इससे बड़ा वाला एक है मेरे पास, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सोची यही पहन लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु में। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हरियाली तीज भी है, तो हैप्पी हरियाली तीज। हरियाली तीज मोस्टली पंजाब हरियाणा साइड सब में मनाया जाता है, मतलब हरियाली तीज के नाम से। और आज हम लोगों का मधुश्रावणी तीज है, जो कि मिथिला बिहार के मिथिला साइड होता है मधुश्रावणी तीज। तो मधुश्रावणी तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएँ। तो फाइनली आज तीज है, और मतलब 13-14 दिन से चलते आ रहा था। जो न्यूली वेड रहती हैं उनको तो फिर बहुत ज़्यादा, मतलब कि उतना फास्ट हो जाता है उनका, उतने दिन का एक टाइम खाना होता है, या तो खीर खाएंगे या मीठा, जिससे नहीं उतना संभव है। तो अब है ऐसा थोड़ा सा कि सेंधा नमक वाला जो सात्विक खाना है वो खा सकते हैं। और हम लोगों का है जो सारा दिन, मतलब 13 दिन से लगभग सब कुछ करेंगे। खाना में ऐसा कुछ वर्जित नहीं है, और लास्ट डे में तीज करते हैं। तो आज मेरा तीज है, और यहाँ पे मैं पूरा रेडी नहीं हुई हूँ, थोड़ा बहुत पैर रंगी हूँ। पैर रंगी से यहाँ दिख रहा होगा। तो ये रहा मेहंदी मेरा। मेरा मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा चक्कर जैसे आ रहा था, इस वजह से मैं मेहंदी लगवाने नहीं गई। तो इस हाथ में मैं खुद से लगाई हूँ, और इस हाथ में ऊपर में एक रहती हैं, उनको बोली तो वही आके रात को लगाई हैं, देख सकते हैं। मैं तो बोली थी उतना नहीं लगाने के लिए, क्योंकि मैं स्टार्ट जब हुआ था तीज उससे एक दिन पहले मैं लगवाई ही थी। तो वो भी अभी देख सकते हैं यहाँ छूटा नहीं है पूरा, लेकिन वो बोली लगा देती हूँ, तो फिर यहाँ से लगा दी है। अब चलती हूँ, रेडी होती हूँ, और मुझे पूजा नहीं करना है, इस वजह से मैं बस रेडी होके अलग से ही भगवान को प्रणाम करूँगी। और मतलब घर का भी पूजा, मतलब पूजा करना ही नहीं है, तो मानसिक पूजा जो होता है वो मैं अलग से कर लूँगी। इसलिए मैं बस मतलब पूजा जब नहीं करना रहता है तो कुछ भी रहे ना, तो फिर मन उतना, इसलिए और भी मैं मेहंदी लगवाने नहीं गई कि पूजा करना ही नहीं है तो फिर घर में ही लगा लेते हैं। पूजा करना रहता है तो थोड़ा सा कुछ भी, कोई भी तीज त्यौहार हो, पूजा पाठ हो, उसमें पूजा करना हो तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं जो पूजा का सामान सब मंगवाई हूँ वो सामान सब भी मैं अलग रखी हुई हूँ। जब मैं मुझे पूजा करना होगा, क्योंकि मैं पूछी तो फिर जो बताया गया, तो उसमें मतलब कि कोई भी जब पूजा करना होगा तो उस अच्छा दिन देख के उस दिन मैं गौरी का पूजा तो वैसे भी डेली करती हूँ, तो वो करके और जितना सब कुछ भगवान का पूजा वूजा का है सब कुछ चढ़ा के, उसके बाद फिर जो जैसे मैं देती हूँ सुहागन को वैसे मैं दे दूँगी। क्योंकि वो पूजा का सब कुछ लाया हुआ है, और पूजा कल, मतलब कल तक पूजा की हूँ, कल ही मुझे, मैं सोच रही थी एक दिन और अगर बीत ही जाता तो कौन सा जुलूम हो जाता, लेकिन फिर भी अब भगवान के हाथ का है सब कुछ बात, तो पूजा करूँगी नहीं। तो इसलिए मैं सोची अखड़ा वाला जो साड़ी मैं मतलब ब्लाउज सिलवाई हूँ, तो वो फिर पहन के काहे बर्बाद करूँ, तो उसको नहीं पहनूंगी। जो मैं पहनी हुई हूँ उसी में से एक साड़ी, मतलब रेडी तो हो ही सकते हैं ना। और सिंदूर भी मैं, मतलब जैसे ये टाइम चलता है तो उस टाइम के लिए मैं अलग से सिंदूर रखी हुई। मैं सिंदूर डेली करती हूँ, जैसे बहुत लोग होता है ना, ये टाइम चलने लगता है तो फिर सिंदूर नहीं करते, तो मैं करती हूँ, मैं अलग रखती हूँ। तो उसी सिंदूर से मैं यहाँ पर जो बनाती हूँ वो सब कुछ करूँगी, बस पूजा नहीं करूँगी। क्योंकि तैयार होना तो उसमें ये ऐसा नहीं है कि तैयार नहीं हो सकते हैं। हाँ, पूजा का है, भगवान का छूना वूना वर्जित है, तो वो नहीं करूँगी। तो चलिए अब यहाँ पे दिखाती हूँ मैं जो निकाल के रखी, ये मैं निकाल के रखी हूँ। वैसे ये साड़ी मैं सीधे ऐसे करके फ़ोटो लेने के लिए रखी हूँ इस साड़ी के साथ। ये साड़ी मेरा अखड़ा ही है, इसलिए मैं निकाली भी नहीं हूँ। इस साड़ी का मैं कुछ तैयार भी नहीं करवाई हूँ, देख सकते हैं। ये यहाँ पर पैकेट में ही है, मीना बाज़ार लिखा हुआ, इधर मीना है। तो ये वैसे ही रखा हुआ है, सीधे मैं निकाली। मैं सोची चल थोड़ा सा फ़ोटो के लिए इसमें ले लेती हूँ, उसके बाद पहनूंगी। जो साड़ी पहना हुआ मेरा वही पहनूंगी। ये रहा ब्लाउज, ये लहठी पहनूंगी, ये लहठी भी मेरा पहना हुआ है, मतलब अखरा कुछ भी नहीं निकाली हूँ पहनने के लिए। और ये रहा यहाँ पे नेल पेंट, टीका है, इसमें है पायल बिछिया, और इसमें है रिंग है। एक रिंग पहनी हुई है और एक दो पहनूंगी। इसमें कंगन है और मंगलसूत्र छोटा वाला सब है। ये मंगलसूत्र मेरा शादी में चढ़ा था वो वाला है, तो ये मैं पूजा जब भी करती हूँ तो पहन ही लेती हूँ। काजल, लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक को उससे क्या कहते हैं इसको, लिप लाइनर, और ये सीरम। बस मैं मतलब मेकअप में मेरा यही होता है, जब लिपस्टिक, काजल और सीरम और क्रीम, बस इतना ही होता है। इससे ज़्यादा मैं मेकअप में कुछ लगाती नहीं हूँ। जैसे और यहाँ पे अभी नेल पेंट की हूँ ना मैं, बाहरी साउंड जो था प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। नेल पेंट की हूँ तो मुझे थोड़ा सा लग गया है, ये नेल पेंट कर चुकी हूँ मैं। पैर भी रंग चुकी हूँ।
पैर भी रंग चुकी हूँ। आज बिछिया बड़ा वाला पहनी हूँ मैं, मेरे पैर में ना नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। तो छोटा वाला जो ये जो सिंपल मैं डेली पहने रहती हूँ इस साइड वाला, वो दूसरे में डाल देंगे पहनी हूँ। अब पायल चेंज करूँगी थोड़ा सा। अब पूरा साड़ी उड़ी पहन के उसके बाद फिर आप लोग सामने आती हूँ। तो मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। मैं उस समय झुमका निकालना ही भूल गई थी, तो आज सामने में मुझे ये दिख गया। इससे बड़ा वाला एक है मेरे पास, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सोची यही पहन लेती हूँ। ये मैं पहनी भी होंगी ना, तो आप लोग के साथ कभी शेयर नहीं की हूँ। बताइएगा इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है। इससे बड़ा वाला कहाँ रख दी हूँ ना मैं, कौन बैग में है पता नहीं, और ये मेरा सामने दिख गया, तो मैं सोची आज यही पहनती हूँ। बताइएगा आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये मेरा मतलब कि ये तो शादी के टाइम का ही है टीका। मेरा टीका नथिया ऐसा बोलते हैं, शादी वाला पूजा में पहनना चाहिए, तो मैं पहन ली हूँ। वैसे तो मुझे पूजा आज करना नहीं है, लेकिन फिर मैं पहन ली हूँ। और ये सब बात का है। और यहाँ ये लहठी पहनी हूँ। ये रहा मेरी मेहंदी, पूरा दिखा देती हूँ आप लोग को। पूजा में मानस पूजा जो मैं बोली वो मैं कर चुकी हूँ। इधर ये लहठी है, मेहंदी, और ये रहा मेरा कंगन। ये तो दिखाई दी हूँ, एक साइड देख लिए तो फिर दूसरा साइड भी तो उसी डिज़ाइन का है। बाल निकल गया इधर से। और ये मैं हमेशा जो पहनी रहती हूँ, कोई ना कोई छोटा वाला मंगलसूत्र मेरा रहता है, जो कि मैं पहनी रहती हूँ हमेशा। और ये जब भी मैं पूजा करती हूँ तो पहनती हूँ। नेल पेंट दिखाई दी मैं, और उसके बाद फिर पैर रंगी थी वो तो उसी समय दिखाए थे। और साड़ी कुछ इस तरीके से पहनी हूँ, देख सकते हैं। साड़ी मुझे उतनी अच्छे से नहीं वेयर करने आता है, तो जैसे भी होता है पहन लेती हूँ। तो आज मैं अखड़ा साड़ी, हम लोग के यहाँ उसको अखड़ा बोलते हैं। कोई भी चीज़ जैसे कि कभी नहीं पहने हो और उसमें खाना वाना नहीं खाए हैं, और वो उसको क्या बोलते हैं, पानी नहीं डला रहता है, तो उसको अखड़ा बोलते हैं। तो कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग के यहाँ अखड़ा ही पहन के करते हैं। लेकिन मैं अखड़ा पहन के आज इसलिए नहीं की हूँ क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना है। मैं बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ, तो उसके लिए सॉरी। आप लोगों को बुरा लगा तो लगेगा कि एक ही बात को बोल बोल के इरिटेट कर रही है। तो और लहठी उस दिन से मैं मतलब जब सावन शुरू हुआ तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास एक दो ही है, उसी को मैं पूरा सावन चलाऊंगी। जब ढूंढी हूँ तो बहुत सारा ग्रीन लहठी मुझे मिला है, लेकिन वही था मतलब कि अखड़ा रहता है ना, वो नहीं था, लेकिन पहना हुआ था। तो मैं ये लहठी शायद पिछले साल 2 साल पहले का होगा कहीं। मेरा उतना ज़्यादा ना मतलब कि ख़राब नहीं होता, टूटता भी नहीं है, तो फिर मेरा बहुत दिन चलता है। मेरे पास अभी भी कई लहठी ऐसा होगा जो कि मैं पहली बार मधुश्रावणी तीज पूजी थी उस टाइम का भी अभी भी अखड़ा ही रखा हुआ है। आप लोग बताइएगा मैं रेडी हुई हूँ तो कैसी लग रही हूँ। मेरा मेकअप बस जैसे फेस का मेकअप है उसमें मेरा बस एक सीरम और क्रीम बस यही रहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। और काजल लगाई हूँ, लिपस्टिक लगाई हूँ, और बिंदी सिंदूर तो डेली ही रहता है। और ये तो अभी ये पूजा चलता है हम लोग के यहाँ, तो ये बनाते हैं, तो ये बनाई हूँ मैं, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं की। और मैं सोची थी कि थ्रेडिंग भी करवाऊँगी, मतलब कल फ्राइडे था ना, तो कल करवाती मैं, थ्रेडिंग भी करवाती और मेहंदी भी लगवाने जाती। लेकिन पूजा नहीं करना था इस वजह से मैं थ्रेडिंग भी करवाने नहीं गई। मैं चलो, वैसे भी मेरा ना मतलब कि साल भर में 4 से 5 मतलब हार्डली 5 होता है, उतना ही बार मैं पार्लर जाती हूँ, और वो भी बस ओनली थ्रेडिंग करवाती हूँ। उससे ज़्यादा मैं पार्लर में मेरा और कोई काम नहीं होता है। हाथ में जैसे कि बहुत लोग के हेयर सब होता है तो वैक्सिंग सब कराते हैं, तो मेरा हाथ पैर सब एकदम भगवान का दिया हुआ क्लीन है, तो फिर मुझे वो सब करवाने की नीड नहीं होती है। और फेस में भी बस, और बहुत ज़्यादा होता है जैसे कि थ्रेडिंग कभी करवाई तो कभी कभार मन हो जाता है तो फोरहेड करवा लेती हूँ, और कुछ भी नहीं करवाती हूँ। अपर लिप्स तो आज तक कभी नहीं करवाई हूँ, कितना बार टोकती भी हैं पार्लर में, लेकिन मैं फिर भी नहीं करवाती हूँ। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर के लिए पूजा पाठ करता सब कुछ हो गया, भगवान से क्षमा प्रार्थना सब कुछ कर ली हूँ। अब चलती हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स खा लेती हूँ, और उसके बाद अभी तक मेरी मेड आई नहीं है, वो आएगी तो फिर किचन साफ़ करेगी, तो मैं थोड़ा सा खीर बनाऊँगी। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं आज के दिन में, मतलब कोई भी तीज होता है ना, ये तीज और वट सावित्री, ये दोनों में खीर थोड़ा सा भी मम्मी बोलने लगती है बना ही लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग के यहाँ ये पूजा होने के बाद फिर सभी मतलब जो फर्स्ट टाइम करती है तो उसमें सभी सुहागन सब मिलके, और वो खीर फ्रूट्स में जो रहता है, लेकिन खीर ज़रूर सब बैठ के खाते हैं, इस वजह से तो फिर मैं भी थोड़ा सा खीर बना लूँगी। अभी जो फ्रूट्स हैं वो मैं खा लूँगी। वैसे तो जब पूजा करती हूँ तो ऐसा रहता है कि जो गौरी को चढ़ाई रहती हूँ वही मेरा मतलब इतना रहता है कि मेरा निकल जाता है जिस दिन फास्ट रहता है उस दिन का। लेकिन आज तो गौरी का कुछ चढ़ाई नहीं हूँ, मानस चढ़ाई हूँ, तो फिर जो रखा हुआ है वो खाऊँगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए। मैं ये ब्लॉग आज कोशिश करूँगी कि आज ही अपलोड कर दूँ, जिससे कि आज तीज का भी है, इंडिपेंडेंस डे भी है, सब कुछ रहेगा, लेट भी जाएगा लेकिन आज अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग बने रहिए। और मैं अब एक एक करके सबको कॉल करके प्रणाम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी तीज पूजा कुछ भी करती हूँ तो ससुराल में मायके में फ़ोन करके प्रणाम करती हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैं दोपहर का टाइम है और किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर खीर चढ़ाई हूँ, अभी आई है
किचन साफ़ की है, क्योंकि फिर मुझे चूल्हा साफ़ करने का मन नहीं था। चूल्हा साफ़ की है तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं खीर चढ़ाई हूँ। और इस बीच में मैं सबको प्रणाम कर रही हूँ। बस पापा स्कूल में होंगे, पापा को प्रणाम नहीं की हूँ। और सबसे छोटी वाली जेठानी मतलब मेरे से जो बड़ी हैं उनको कॉल की हूँ, तो उनका कॉल लगा नहीं है, मतलब लगा है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो उनसे बात नहीं हुई है। मम्मी से ही बात हो गया। मम्मी मेरी इस बार जो मैं शादी में गई हुई थी, जिसका जिनके फरवरी में, तो उसका इस बार पहली बार है, तो मम्मी वहीं वो चाची के यहाँ गई हुई है, मम्मी से भी बात हो गया है। तो वो इस बार पहली बार पूछ रही है मुझे श्रावणी। और यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ। आंटी को भी मैं मतलब कुछ देने का तो वो चढ़ाई नहीं, तो देने के लिए नहीं गई, लेकिन जाके मैं प्रणाम करके चली आई, क्योंकि ऐसा होता है जब पूजा करती हूँ तो फिर देने जाती हूँ तो प्रणाम करती हूँ, लेकिन अभी सीधे जाके प्रणाम करके चली आई हूँ। अब खीर चढ़ाई हूँ, देखती हूँ। खीर वैसे चावल थोड़ा सा सोख करने के लिए डाल दी थी, तो जल्दी ही हो जाएगा। खीर बनाने का एक नियम है ना हम लोग में, मतलब एक तरह से विधि व्यवहार जो होता है, तो वो है। इस वजह से मैं तो खीर तो दोनों जने में से किसी को, ना मुझे पसंद है ना पतिदेव को पसंद है। अब यहाँ पे मेरा खीर बन के रेडी हो चुका है। और खीर में मैं बस दूध में चावल को पकाई हूँ और कुछ भी नहीं डाली हूँ, ना ड्राई फ्रूट्स डाली हूँ, ना इलायची डाली हूँ। ड्राई फ्रूट्स क्योंकि मेरे यहाँ मतलब खीर में ड्राई फ्रूट में मुझे ना बस नारियल अच्छा लगता है, और नारियल अभी मैं मतलब कि छील के रखा हुआ नहीं था, और गरी वाला नारियल जो होता है वो मेरे पास अभी ख़त्म है। इस वजह से मैं नारियल भी नहीं डाली हूँ, सीधा सा खीर बनाई हूँ। और खीर मैं थोड़ा सा लेके खा भी ली हूँ, इसलिए क्योंकि फिर शाम हो जाएगा तो फिर मैं खा नहीं पाऊँगी, सूर्यास्त के बाद फिर पानी भी नहीं पीना है, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेके खा ली हूँ। खीर बहुत अच्छा बना है, और मिठाई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, और बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो खीर अच्छा बना है, देख सकते हैं। इसको थोड़ा फ्रीज में डाल देंगे तब और एकदम आइसक्रीम जैसा हो जाएगा, अभी भी खोआ जैसा दिख रहा है। यहाँ पे मैं 2-4 फ़ोटो ऐड कर दी हूँ, पिछली बार जो पूजा की थी वो, इस बार तो पूजा की नहीं हूँ इसलिए, और वीडियो मुझे मिला नहीं तो वीडियो ही ऐड कर देती। तो यहाँ पे ऐसे ही गौरी पूजा होता है, एक प्लेट में जो दिख रहा होगा वहाँ पे नागिन बिसर का पूजा होता है, और एक जगह गौरी का पूजा करते हैं, एक जगह फिर गौरी का नैवेद्य डालते हैं 2 साइड करके, और एक जगह सुहाग का सारा सामान सब। तो जो मुझे मिला वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर दी हूँ, क्योंकि पिछली बार वाला तो मैं डाली हुई थी तो उसमें तो वीडियो भी है, और इस बार कुछ भी नहीं रहता, तो मैं सोची थोड़ा सा फ़ोटो ही 1-2 डाल देती हूँ। तो यहाँ पूरा फ़ोटो दिख गया आप लोगों को। शाम का 4:10 हो गया, सबसे तो बात हो गया, अभी पतिदेव नहीं आया है तो बस। और वैसे भी आज मैं सोची हूँ, वैसे मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, और साड़ी पहनती तो बहुत जल्दी खोलती हूँ, तो आज और साड़ी ये ना बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे एकदम मक्खन मलाई वाला कपड़ा होता है उस तरीके का, तो ये साड़ी मैं कैरी कर सकती हूँ। तो आज सोची हूँ रात में सोने से पहले ये साड़ी खोलूँगी, जब लिपस्टिक सब हटाऊँगी तो खोलूँगी, अभी साड़ी रहने देती हूँ। अब वैसे भी आज सोची थी जाऊँगी, अगर तीज नहीं रहता तो आज 15 अगस्त है, बाहर जाते घूमने के लिए वैसे, और आज जाएंगे तो फिर गोलगप्पा भी नहीं खा पाएंगे, और कुछ खाए ना खाएँ गोलगप्पा भी नहीं खा पाएंगे, इसलिए मैं उतना बहुत ज़्यादा बाहर का कुछ नहीं खाती, लेकिन गोलगप्पा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब बाहर जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा खा लूँ, इसलिए कहीं जाना भी नहीं है, तो इसलिए मैं अभी पहने ही रहूँगी। और मैं पूजा तो की नहीं हूँ, लेकिन पूजा का अगर पिछली बार वाला मेरे पास क्लिप होगा चाहे फ़ोटो होगा तो वो मैं वीडियो में आप लोग के साथ ब्लॉग में अटैच कर दूँगी, क्योंकि पूजा का करूँगी तब तो फिर पूजा का कुछ शेयर करूँगी, तो पूजा नहीं की हूँ तो वही वीडियो अगर नहीं मिलेगा तो फ़ोटो तो ज़रूरी है मेरे पास, तो वो फ़ोटो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी पूजा का। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें, और जो इस वीडियो को फेसबुक देखें वो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।